अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमरुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिस खाओ। दोस्तों, एनर्जी मिल्क शेक बनाना है घर पर। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये चीज़ें देख लें। 7 से 8 बादाम हैं, खजूरें हैं 3 से 4 अदद, शहद के 4 चम्मच, 1 सेब है और 2 केले हैं। सबसे पहले हम लेंगे खजूरों को और बादाम को। बादाम और खजूर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी डाइट के लिए। हम सबसे पहले खजूर और बादाम को ग्राइंडर वाले जग में डाल लेंगे और आधा कप तकरीबन इसमें दूध डाल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा कप डालकर अब हम इसको शेक करेंगे, अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड कर लेंगे। और देखेंगे अब मैं इसे ग्राइंड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे तरीके के साथ बारीक ग्राइंड करूँगा। और अच्छे तरीके से जब तक ये ग्राइंड नहीं होगा मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करता रहूँगा। अब ये माशाल्लाह से शेक अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड हो चुके हैं, खजूर और बादाम। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम 4 से 5 चम्मच हैं शहद के, वो डाल देंगे। शहद जो कि हमारी तवानाई में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये चीनी की जगह आपने शहद डालना है। इसके बाद हम 2 अदद केले जो बनाना है वो डाल लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 अदद सेब, 1 अदद मीडियम साइज़ का, बड़ा थोड़ा सा था सेब, वो मैंने डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास दूध थे, हम तकरीबन पौने 3 गिलास या 2 गिलास इसमें दूध के डाल लेंगे फ़िलहाल। बाद में हम इन्हें मिक्स कर लेंगे बाकी सारे दूध को जो बाकी बचा है। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से आप इसको देख सकते हैं कि ग्राइंड हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त शेक बनेगा। माशाल्लाह से इसकी लुक आपको नज़र आ रही होगी कि आप ये ग्राइंड हो रहा है। तो इसको पीने से रमज़ान में आपको पता है अगर हम सब रोज़े रख रहे हैं तो इसको पीने से आपकी तवानाई जो है सारा दिन बहाल रहेगी और आपको ज़्यादा रोज़े की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। तो अब हम जो बाकी बचा था दूध उसको और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करने के बाद गिलास में डाल लेंगे और देखेंगे कि माशाल्लाह से इसका जायका और इसकी जो तवानाई है वो आपको कैसे फ़ायदा देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल खालिस खाओ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।